गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलाशा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। मंथली करेंट अफेयर के सीरीज़ में दोस्तों जो बिहार का मंथली करेंट अफेयर देख रहे थे उसमें आज हम लोग अप्रैल 2021 के करेंट अफेयर को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2021 को कुशल मजदूरों की मजदूरी में 15 रुपये की वृद्धि हुई है। यह 370 से बढ़ के 385 हो गई है। देखिए दोस्तों, जो स्किल लेबर थे ना उनकी मजदूरी में 15 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, जो पहले 370 रुपये उनको दिया जाता था अब ये 385 रुपये कर दिया गया है। और जो अनस्किल लेबर है अकुशल मजदूर को 304 रुपये, अर्धकुशल मजदूर को 316 रुपये, अत्याधिक कुशल मजदूर को 470 रुपये मजदूरी प्रतिदिन दिए जाएंगे। उसके बाद बिहार में 7 जिलों में मक्का उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक है। इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों की औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। विश्व की सबसे अधिक 48 क्विंटल प्रति एकड़ है। कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मक्का उत्पादन में बिहार जो है पूरे देश में सेकेंड पोजीशन पे है। बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज के निवासी डॉक्टर अवनीश कुमार को 2020 की न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो बिहार गोपालगंज के निवासी हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, इनको 2020 के न्यूटन इंटरनेट फेलोशिप के लिए चुना गया है। उसके बाद बिहार के 12 पंचायतों का चयन बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। कितने पंचायतों को दोस्तों? 12 पंचायतों को। सीतामढ़ी के सुरसंड की बगाढ़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, कोसियावा ग्राम पंचायत जो नालंदा में है को बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार, बिसैनी कला ग्राम पंचायत जो कि रोहतास में है इसको ग्राम पंचायत विकास योजना। उसके बाद सबैत जो कि नालंदा में है, असराहा जो कि केवटी रनबे दरभंगा में है, मोहनपुर जो कि समस्तीपुर और उराव पंचायत गया सदर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। गया सदर, गया के इमामगंज, रोहतास की अकोढ़ी गोला तथा औरंगाबाद की कुटुम्बा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। जिला परिषद नालंदा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों, सुधांशु कुमार को इसरो के वैज्ञानिक के रूप में चयन किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, बिहार के निवासी हैं सुधांशु कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री ने अरवल जिला के कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारा होम मिनिस्टर है मतलब यूनियन पे उसने अरवल ज़िला के कुर्था थाना को, ठीक है दोस्तों, बिहार में जो अरवल ज़िला है उसका एक थाना है कुर्था थाना, उसको बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज इन तीनों जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाई में इन 3 निवेश प्रस्तावों की मंजूरी दी है। बिहार में इथेनॉल की 650 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। कहाँ फ्रेंड? मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। उसके बाद बिहार में हल्दीराम ने 500 करोड़ रुपए का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। मतलब इस कंपनी के CEO प्रभु जी ने इसके लिए बिहार का दौरा किया है। हल्दीराम अपना यूनिट मुजफ्फरपुर में लगाएगी। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हल्दीराम अपना पहला यूनिट मुजफ्फरपुर में लगाएगी बिहार में। बिहार सरकार राज्य हस्तशिल्प कला को हवाई अड्डों पे बेचकर दुनिया भर में मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भागलपुर में जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार की संजीवनी ऐप से बेड से लेकर कोविड टेस्ट तक की जानकारी दी जाती है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संजीवनी ऐप कहाँ का है दोस्तों? तो बिहार सरकार का है। हर थाली में बिहारी तरकारी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड,
ध्यान दीजिएगा। तरकारी मार्ट वेब पोर्टल का उद्देश्य बिहार की सब्जियों के व्यावसायिक स्तर पर देश में फैलाना है। बिहार की सब्जी को फ्रेंड, यह सुविधा पटना, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के लिए उपलब्ध होगा। बिहार सरकार कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के मौत पे आश्रितों को पेंशन के साथ नौकरी भी देगी। देखिए फ्रेंड, जो भी कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को पेंशन देगी और साथ साथ नौकरी भी देगी। बिहार के पटना के राजीव कुमार ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है। बिहार में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत एक सड़क के लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1043 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है फ्रेंड, वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत बिहार से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष की पढ़ाई अमेरिका के मिडल्टन में वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये किसान आंदोलन के नेता थे बिहार में और इनकी आत्मकथा, इनकी बायोग्राफी का नाम है मेरा जीवन संघर्ष। ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष। इनका जो ये बुक है, इनको अब अमेरिका की एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। बिहार बाल भवन किलकारी के शोधकर्ता अभिजीत और अरिजीत का नाम इंडियन डिजाइन पेटेंट में दर्ज किया गया है। उसके बाद बिहार राज्य में जियो टैगिंग की विधि को अब शराब तस्करों पर जियो टैगिंग की विधि से शराब तस्करों पर नज़र रखी जाएगी। बिहार के औरंगाबाद जिले में उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? औरंगाबाद में। मिशन 5.0, इस मिशन के तहत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बिहार के बच्चों के दिल में छेद के इलाज हेतु बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनेगा? तो मुजफ्फरपुर जिला में बनेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भागलपुर के गुवारी टीले का ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के पटना के महावीर मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाली प्रसाद नवेदम को FSSAI के द्वारा ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल महीने में जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना का 29वां, भागलपुर का 53, बिहार शरीफ का 54 और मुजफ्फरपुर का 81 स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो 100 स्मार्ट सिटी की है ना, मतलब इंडिया में जो 100 स्मार्ट सिटी की योजना है, इसके तहत दोस्तों पटना को 39 पोजीशन मिला है, 29 पोजीशन मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। बिहार के छपरा के निवासी और 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हरेंद्र सिंह जो है ये छपरा के रहने वाले हैं और 2012 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ये अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। उसके बाद है बिहार के पूर्णिया में गांधी जी की थीम पे खादी मॉडल बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी की थीम पे खादी मॉडल बनाया जाएगा। कहाँ दोस्तों? पूर्णिया में। बिहार के गंडक नदी पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 2 नए पुल के निर्माण की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। किस नदी पे 2 पुल और बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मंजूरी मिली है? गंडक नदी पे। बिहार सरकार कारोबारी और निर्यातकों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार मसूर और चना अनाज खरीद की व्यवस्था की है। कौन कौन से फसल दोस्तों? मसूर और चना के लिए। नेपाल के अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट बिहार के सीतामढ़ी से गुजरेगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट जो है ये नेपाल की पनबिजली प्रोजेक्ट है जो कि हमारे बिहार के सीतामढ़ी से होकर गुजरेगी। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी का चयन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष
कौन बने हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी। उसके बाद है चक बिहार। चक बिहार क्या है दोस्तों? बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चकबंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ अब मतलब ये जो चक बिहार सॉफ्टवेयर है इस पर लाए जाएंगे। आ रही नई श्रम कानून के अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मजदूर सप्ताह में एक वीक में कितने घंटे काम करेंगे? तो 48 घंटे। केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग के तहत बिहार को 6,328 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग होता है ना दोस्तों, इसके तहत केंद्र सरकार बिहार को 6,328 करोड़ रुपये का पैकेज देगी। अनुराग आनंद द्वारा लिखित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कि इसके लेखक कौन है? एलिवेशन ऑफ लाइफ के अनुराग आनंद। उसके बाद बिहार के डॉक्टर जय नारायण दुबे को नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार के मोकामा में राष्ट्रीय स्तर के सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों। बिहार के मोकामा में बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर का सड़क अनुसंधान, ठीक है, केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड? मोकामा में। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। कल मिलते हैं हम एक नए मंथ के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।